हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। उससे पहले अब तक हम क्वेश्चन 360 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 361 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स या कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 361 से। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 75 कमीशन कैन बी इशूड। कमीशन कब इशू की जाती है? टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, येस। टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, येस। टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, येस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 362 प्रोविजन रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ कमीशन आर कंटेन्ड इन। इशू ऑफ कमीशन हमें कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया है 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363 अंडर सेक्शन 78 ऑफ CPC द कमीशन कैन बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय और एट द इशुएंस ऑफ 78 में जो कमीशन इशू किया जाता है विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए, वो उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। कोर्ट सिटुएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया to which the provision of CPC do not extend। 78 बेसिकली फॉरनर्स से रिलेटेड है तो उसके लिए येस। कोर्ट्स एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, येस। अ फॉरेन कोर्ट, येस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड। लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर 26 के किस रूल में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑर्डर 26 रूल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365 कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इशूड किस चीज़ के लिए इशू नहीं किया जाएगा? कलेक्टिंग एविडेंस ऑन अ फैक्ट नहीं किया जाएगा। एलिसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट कर सकते हैं। एसरटेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी किया जाएगा। एसरटेनिंग द अमाउंट ऑफ मैसने प्रॉफिट ये भी किया जाएगा, बट फर्स्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन हैव टू बी बर्न बाय। कौन कमीशन जो इशू की जाएगी उसका खर्चा कौन देगा? कौन सी पार्टी देगी? द पार्टी एट हुज इंस्टांस द कमीशन इज इशूड, द पार्टी फॉर हुज बेनिफिट द कमीशन इज इशूड। तो दोनों में से कोई भी कोर्ट ऑर्डर करेगी, दोनों में से कौन देगी? नेक्स्ट 367 कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड। लोकल इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से इशू की जाएगी? एक्स पार्टी, आगे इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। तो वो किसी भी तरीके से दोनों की पार्टी प्रेजेंस में भी की जा सकती है और एक्स पार्टी भी की जा सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 368 फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी द नोटिस पीरियड अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC इज। नोटिस पीरियड कितने महीने का होता है? तो नोटिस पीरियड होता है 2 महीने का। 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अगर डिग्री आ जाती है तो 3 महीने का वेट करना होता है। नेक्स्ट 369 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ CPC आर। 80 ऑफ CPC के प्रोविजन किस तरीके के हैं? ये मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट 370 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ CPC आर बाइंडिंग ऑन। किस पर बाइंड होते हैं ये? तो ये बाइंड होते हैं कोर्ट ऑफ सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। हाँ, कहीं पे भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, सभी पे बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 371 अ सूट विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 कैन बी इंस्टीट्यूटेड। अगर नोटिस सर्व नहीं किया तो क्या होगा? अगर अर्जेंट है तो बिना नोटिस के किया जा सकता है, पर उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन केस वेयर द अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ इज सोट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। 372 in case of urgent or immediate relief where leave to investigate the suit without service of notice under section has been granted। बोला कि आप बिना नोटिस के फाइल कर दो, तो उस केस में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा? नो इंटरिम और अदरवाइज एक्स पार्टी रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। अगर इशू कर दिया तो इंटरिम रिलीफ कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरी पार्टी को सुनकर ही मिलेगा। नेक्स्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, एनवॉय अंडर सेक्शन 86 ऑफ CPC
कैन बी sued इन इंडियन कोर्ट ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंटर प्लीडर सूट कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 88 में, ठीक है। नेक्स्ट 375, इन एन इंटरप्लीडर सूट द प्लेंटिफ क्लेम, इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ क्या क्लेम करता है, क्लेम वो करता है कि जितना मेरा खर्चा आया ना वो मुझे दे दो, मेरे को इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एक्सेप्ट चार्जेस और कॉस्ट। यस, सब्जेक्ट मैटर में उसका कोई लेना देना नहीं है, पर उसको अपना खर्चा चाहिए, ठीक है। 376, इन एन इंटरप्लीडर सूट देयर, इंटरप्लीडर सूट के लिए नीचे से कौन सा करेक्ट होगा, देयर आर सेवरल क्लेमेंट्स क्लेमिंग द प्रॉपर्टी एडवर्स टू ईच अदर, बिल्कुल सही। इज़ ओनली वन क्लेमेंट, ना ना ज़रूरी नहीं है। देयर आर सेवरल क्लेमेंट क्लेमिंग द प्रॉपर्टी अंडर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कॉमन इंटरेस्ट में इंटरप्लीडर सूट नहीं डलता, किसी एक का प्रॉपर इंटरेस्ट है, कंप्लीट इंटरेस्ट है, और दूसरा बंदा विदाउट एनी इंटरेस्ट उसको क्लेम कर रहा है, तब डलता है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरप्लीडर सूट आर कंटेन्ड इन, कहाँ पर दिया गया है ये हमें, तो ये दिया गया है 35 में, ठीक है। सूट्स फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर 91 ऑफ CPC कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय, कब इंस्टीट्यूट किया जाता है ये, तो ये इंस्टीट्यूट किया जाता है 2 और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, या फिर एडवोकेट जनरल। पब्लिक न्यूसेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 91 इज न्यूसेंस इन लॉ या फिर न्यूसेंस इन फैक्ट, तो न्यूसेंस इन फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 380, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर 94, क्या किया जा सकता है, इशुएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, तो ये सब कुछ किया जा सकता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।